अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्फाइंड स्पेस का। ठीक है। बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी एनक्लोज स्पेस विच इज नॉट डिजाइन फॉर लॉन्ग टर्म ह्यूमन ऑक्यूपेंसी वेयर एक्सेस egress एंड वेंटिलेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, दैट इज कॉल्ड कन्फाइंड स्पेस। दैट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कन्फाइंड स्पेस। ठीक हो गया। आगे देखो जी, हमें बात कर रहा है एग्जांपल्स की कि कन्फाइंड स्पेस की एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल कन्फाइंड स्पेस की, बेसमेंट। बेसमेंट टनल्स, पेट्स, स्टोरेज, silos, culverts, distillation column, vessels and pipelines, these are the example of confined spaces। ठीक है। अब होता क्या है, all hazards of excavation include in confined space। जितने भी हैजर्ड्स प्रेजेंट हैं किसके अंदर, एक्सकेवेशन के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट है, एक्सकेवेशन खुदाई के अंदर प्रेजेंट है, वो सब किसके अंदर इंक्लूड होंगे, वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर शामिल होंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एडिशनल हैजर्ड ऑफ कन्फाइंड स्पेसिस कौन कौन से जी, वो देख लेते हैं। फर्स्ट हैजर्ड क्या जी, रेजिडुअल एनर्जी। रेजिडुअल एनर्जी कहते हैं बकाया रह जाने वाली एनर्जी। ठीक है। तो बकाया रह जाने वाली जो एनर्जी होती है हम उसको बोलते हैं रेजिडुअल एनर्जी। रेजिडुअल एनर्जी अगर है तो उसका जो है कंट्रोल मेजर क्या होगा, वाइल वी आर वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस, उसका जो है कंट्रोल मेजर होगा या तो हम इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन कर दें या हम लोटो की इंप्लीमेंटेशन कर दें। लोटो हमारा क्या है, लॉग आउट टैग आउट का एब्रीविएशन है। ठीक है। या मैकेनिकल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड लोटो की आप इंप्लीमेंटेशन कर दोगे तो आप रेजिडुअल एनर्जी से बच सकते हो। फिर देखो जी, शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, तो शार्प ऑब्जेक्ट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंसुलेटेड पीपीस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेंगलमेंट, एंटेंगलमेंट क्या है जी, कवर ऑल लाइट क्लोथिंग। अब जिस तरीके से एंटेंगलमेंट कहते हैं कि जिस तरीके से आप लूज क्लोथिंग करते हो, लूज क्लोथिंग बजाते खुद एक बहुत बड़ा हैजर्ड है। ठीक है। तो लूज क्लोथिंग की वजह से हमें रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है कि आपने लूज क्लोथिंग नहीं पहननी है। उससे क्या होता है, कोई भी मूविंग पार्ट्स होंगे अगर किसी मशीन के, तो वो उसके अंदर उसका कपड़ा आ सकता है और वो उस मशीन के अंदर फंस सकता है। ठीक है। तो इसलिए वो आपको बात कर रहा है, कवर कवर ऑल पहनो या लाइट क्लोथिंग आपने पहनी है। ड्राइंग इन भी वही है ऑलमोस्ट, भी आपका किसी हाथ का इंट्रैप्ड हो जाना, ठीक है, फंस जाना, ड्राइंग इन होना। उसके लिए भी आपको बात कर रहा है जी, मैकेनिकल आइसोलेशन करो, लोटो की इंप्लीमेंटेशन करो। एनगल्फमेंट की बात कर रहा है, उसके लिए भी सेम ही प्रोसीजर है। आपने मैकेनिकल आइसोलेशन की इंप्लीमेंटेशन करनी है या आपने लोटो की इंप्लीमेंटेशन करनी है। ठीक हो गया। अब आगे सफोकेशन की बात कर रहा है। खुदा ना खास्ता अगर आपको सफोकेशन होती है, आपका दम घुट रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो आपने क्या करनी है, प्रॉपर वेंटिलेशन वहां पे प्लान इंप्लीमेंट करना है या आपने बीए ब्रीदिंग अपरेटस का इस्तेमाल करना है। ठीक है। फायर एक्सप्लोशन के लिए उसने अभी हमें ऐसे कोई वो नहीं दिया, फायर एक्सटिंक्शर की इम्प्लीमेंटेशन करवा दो आप वहाँ पे, लेकिन देखना के सिनेरियो के मुताबिक क्या वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। अच्छा खैर, नेक्स्ट देखो जी हमारे पास क्रेन लिफ्टिंग एंड रिगिंग। क्रेन लिफ्टिंग एंड रिगिंग जो है उसके हैजर्ड्स देखते हैं और उसके कंट्रोल मेजर देखते हैं, कौन कौन से उसके कंट्रोल मेजर हमारे हो सकते हैं। अब सस्पेंडेड लोड है, कोई भी क्रेन है उसने कोई भी लोड को कैरी करना है। ठीक है। तो उसका कंट्रोल मेजर क्या होगा, तो उसका कंट्रोल मेजर ये है कि डोंट कम अंडर द सस्पेंडेड लोड। आपने क्या करना है, उस लोड के नीचे नहीं आना। ठीक है। वाइल द क्रेन लिफ्टर और ऑपरेटर लिफ्टिंग द लोड। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, बैरिकेड द एरिया फॉर एक्सक्लूड द अनऑथोराइज्ड पर्सन। आपने क्या करना है, अनऑथोराइज पर्सन जो है, जो साइड के ऊपर उस प्लांट में काम कर रहे हैं, वो उस रिस्ट्रिक्टेड एरियाज के अंदर नहीं आ सकते, तो उनकी एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, एरिया को बैरिकेड कर देना। फिर आपको बात कर रहा है ओवरटर्न। ओवरटर्न मतलब गल्लाबाजी खा के गिरना या मतलब गिर जाना। ठीक है। अब क्रेन है उसका, वो उलट सकती है। ठीक है। उसकी रीजंस क्या होंगी, या तो आपकी ग्राउंड जो है वो लेवल नहीं होगी, तो आपने क्या करना है, ग्राउंड का लेवल जो है वो बरकरार रखना है। फिर यूज आउट रिगर्स फुल्ली ओपन एलओपी लिफ्टिंग ऑपरेशन प्लान। आपने एलओपी देखनी है और आपने आउट रिगर्स होते हैं। आउट रिगर्स क्या होते हैं, बेसिकली चार पांव होते हैं क्रेन के। जब भी आप लिफ्टिंग करते हो तो वो चार पांव लकड़ी के प्लैंक्स के ऊपर रख के मशीन का जो आपकी क्रेन है उसके व्हील्स जो है वो हवा के अंदर आ जाते हैं, और सारी की सारी जो आपकी क्रेन होती है वो उन 4 फीट्स के ऊपर खड़ी होती है। हम उसको बोलते हैं आउटरिगर्स। ठीक है। वो आपके फुली ओपन होने चाहिए। आप कोई मैकेनिकल फेलियर अगर होता है या मैकेनिकल फेलियर का हैजर्ड है व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग क्रेन लिफ्टिंग एक्टिविटी, देन व्हाट विल यू सी। हम क्या देखेंगे, हमने देखना थर्ड पार्टी सर्टिफाइड क्रेन है कि नहीं है, मेंटेनेंस और उसकी इंस्पेक्शन हुई भी है कि नहीं हुई, हमने ये सब चीजें देखनी है। फिर कोलैप्स ऑफ क्रेन, क्रेन का कोलैप्स हो जाना, टकरा जाना, उसके लिए आपने क्या कह रहा है आपको, कंट्रोल मेजर आपके पास डोंट एक्सीड सेव वर्किंग लोड
और या आपको बात कर रहा है यूज SLI। SLI एब्रीविएशन है सेफ लोड इंडिकेटर का, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें लूज और अनइवन ग्राउंड की, इंप्लीमेंट करो जी LOP लिफ्टिंग ऑपरेशन प्लान की इंप्लीमेंट करो, या फिर आउटर रिगर जो है वो आपके फुली ओपन होने चाहिए। नंबर 6 आपको कह रहा है सवेयर वेदर कंडीशन होनी चाहिए। सवेयर वेदर कंडीशन के लिए आपको बात कर रहा है अचीव सॉइल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द जियोलॉजिस्ट। जो आपके जियोलॉजिस्ट होते हैं इनको पता होता है कि ये सॉइल की टाइप है, किस टाइप की है, लोमी है, लूफी है, सिल्ट सॉइल है, किस तरह की सॉइल है, ठीक है। तो वो आपके पास जियोलॉजिस्ट से आपने कंसर्न करना है, फिर आपने अपना लेवल द ग्राउंड करना है, या फिर यूज टिम्बर सॉइल बोर्ड, वुडन प्लैंक्स होते हैं बेसिकली जो जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट विद ओवरहेड सर्विसेज लाइन, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आपने देखना है कि हमारी सर्विसेज लाइन है उनके अंदर वोल्टेज की कैपेसिटी कितनी है, जितना ज्यादा वोल्टेज होंगे आपने उतना ज्यादा सेफ वोल्टेज डिस्टेंस उनके साथ रखना है। फिर पुअर कम्युनिकेशन है, यूज सर्टिफाइड रिगर्स का आप इस्तेमाल करोगे। सर्टिफाइड रिगर्स जो है आपको इन सिग्नल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। स्ट्रैकिंग विद नियर बाय स्ट्रक्चर, अब कोई हैजर्ड प्रेजेंट है कि हमारा जो सस्पेंडेड लोड है वो स्ट्राइक ना कर जाए किसी भी नियर बाय स्ट्रक्चर के साथ, या हमारी क्रेन जो है, तो उसके लिए हमें बात कर रहा है इंप्लीमेंट LOP लिफ्टिंग ऑपरेशन प्लान को आपने देखना है। मेंटेन लोड एंगल चार्ट, मैं आपने जो लोड एंगल चार्ट है आपने उसको मेंटेन करना है। इसमें होता क्या है बेसिकली, क्रेन का बूम कितने डिग्री के ऊपर, कितने एंगल के ऊपर, कितनी लेंथ में आगे निकलेगा, ये सब चीज उसके ऊपर मेंशन की हुई होती है, ठीक है। फिर देखो जी यूज प्रॉपर लिफ्टिंग, आपने क्या करना है जी, प्रॉपर लिफ्टिंग का इस्तेमाल करना है जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वाली परफॉर्मिंग लिफ्टिंग एक्टिविटी। अब इम्प्रॉपर असेस और अग्रेस की बात कर रहा है, तो इम्प्रॉपर असेस और अग्रेस की सूरत के अंदर इंप्लीमेंट सेफ लोड, SWLI यार, ये सेफ वर्कलोड, ठीक है। पाद आपने इस्तेमाल करना है या आप LOP का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो जी आगे आपको बात करें इम्प्रॉपर लिफ्टिंग, अगर आप इम्प्रॉपर लिफ्टिंग की बात करते हो उधर हैजर्ड है, तो आपने क्या करना, फॉलो लोड एंगल चार्ट सेफ लोड इंडिकेटर, वही SLI, कोई नई चीज नहीं है, वही चीजें बार बार रैपिडली रिपीट हो रही हैं। ओवरलोडिंग की बात कर रहा है, वही बात दोबारा रिपीट होगी, डोंट एक्सीड SWL यूज सर्टिफाइड करें, कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है। अब स्विंग हैजर्ड के ऊपर मैं लास्ट टाइम भी बात कर चुका हूँ। तो आपने से क्या करना है, आपने टैग लाइन का इस्तेमाल करना है, टू अवॉइड स्विंग द सस्पेंडेड लोड, ठीक है। तो स्विंग हैजर्ड से आपने अपने जो आपका लोड है उसको बचाने के लिए किसका इस्तेमाल करना है, टैग लाइन का इस्तेमाल करना है। आपके लोड के दोनों एजेस के ऊपर जो है आप दो रस्सियां बांध के वर्कर्स को दे दोगे, और वो वर्कर्स उनको थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करके उसको हिलने जुलने वाला जो स्विंग का हैजर्ड है वो उसके अंदर से रिड्यूस कर देंगे, ठीक हो गया। क्रेन लिफ्टिंग एंड रिगिंग की बात करें, टाइप्स देख लो जी, डिफरेंट टाइप्स है क्रेन की। मोबाइल क्रेन है, टावर क्रेन है, क्रॉलर क्रेन है, ओवरहेड क्रेन है, जिप क्रेन है, बूम ट्रक क्रेन है, जेंट्री क्रेन है, और आपकी लूफिंग क्रेन है, मल्टीपल बूम होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं जी टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग, चार टाइप्स होती है। लाइट लिफ्टिंग जो 10 टन से कम होती है, हैवी लिफ्टिंग जो 10 टन से ज्यादा होती है, क्रिटिकल लिफ्टिंग और टेंडम लिफ्टिंग, हेड टू टेल लिफ्टिंग इसको हम बोलते हैं। इसको हम देख लेते हैं क्या होती है। अब देखो जी क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या है जी, एनी लिफ्ट इन विच ऑपरेटर कैंट सी द लोड डायरेक्टली, इन विच वी यूज टू और मोर देन टू सिग्नल मैन टू लिफ्ट द लोड। क्रिटिकल लिफ्टिंग के अंदर क्या होता है जी, आपका जो ऑपरेटर होता है क्रेन का, वो डायरेक्टली जो है लोड को नहीं दे सकता, ठीक है। उसकी जो साइड है उसके अंदर रुकावट आएगी, ठीक है। और उसमें आप दो या दो से ज्यादा सिग्नल मैन का क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। ये आपकी क्या क्रिटिकल लिफ्टिंग ये होगी एक बात। फिर दूसरी क्रिटिकल लिफ्टिंग की बात क्या है, any lift in which the load exceeds the 85% of the crane capacity is known as critical lifting। अगर आपकी क्रेन है, लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ कि 100 टन की है, ठीक है, और आपका जो लोड है वो 85 टन से बढ़ जाता है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल लिफ्टिंग, ठीक है। अब देखो जी टेंडम लिफ्टिंग की बात कर रहा है, एनी लिफ्ट इन विच टू और मोर देन टू क्रेन यूज टू लिफ्ट द सेम ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। कोई भी आपका लोड है, लेट्स सपोज मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आपका 160 टन का लोड है, तो आप क्या करोगे, दो 100 टन की क्रेनें लगाओगे और एक ही लोड को आप कैरी करोगे, ठीक है, एट द सेम टाइम। तो ये आपकी क्या टेंडम लिफ्टिंग है। अब आपकी देखो जी टाइप्स ऑफ रिगर्स, रिगर्स की बेसिकली तीन टाइप होती हैं, रिगर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 जो है आपका, रिगर लेवल 1 जो है आपका, उसके आगे इसने लिखा बैरिकेड द एरिया एंड साइनेजेस। मेरे भाई इसको छोड़ दो, ठीक है। ये बेसिकली जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपको, ये लेवल 3 की बात कर रहा है। आपका रिगर लेवल 1 बेसिकली इंजीनियर होता है, आपका रिगर लेवल 2 जो है वो सिग्नल मैन होता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है। रिगर लेवल 3 आपका बेसिकली वर्कर होता है, जो स्लिंग्स वगैरह होती हैं क्रेन्स के साथ बांधनी होती हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स वगैरह, वो उनको टाइप करता है, उसका ये काम होता है, ठीक है।
अब आगे देखो जी, सीपीआर। सीपीआर क्या है जी? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, दो तरह से होती है, आपको आइडिया होगा। सीपीआर की दो टाइप, एक मैनुअल होती है और एक इलेक्ट्रिकल होती है। मैनुअल के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने मैनुअल सीपीआर के अंदर 1 मिनट के अंदर 100 झटके देने होते हैं। ठीक है, 1 मिनट के अंदर आपने 100 झटके देने हैं, लेकिन किस तरीके से झटके दोगे? डिस्पोजल फनल बाय हैंड। मैं अभी आपको डिस्पोजल फनल की क्या ना पिक्चर तो बना के नहीं दिखा सकता हूँ ना, अपनी हाथ की मूवमेंट से आपको भी शो कर सकता हूँ। तो ये कि आपने अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ना है और नेक्स्ट पर्सन की चेस्ट के ऊपर रख के आपने 1 मिनट के अंदर 100 कंप्रेशन देने हैं। ठीक हो गया? तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने नीचे हाईलाइट जो मेंशन किए हैं, ये 17 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपने लाजमी गो थ्रू करने हैं व्हाइल यू आर गोइंग टू गिव योर इंटरव्यू। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने नीचे मेंशन किए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम टाइम ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये मैंने नीचे क्वेश्चन दोबारा से हाईलाइट कर दिए हैं। अगर आपको इसका आंसर चाहिए, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, अदरवाइज आप मुझे बता देना, हम फ्री टाइमिंग में आपको इन सब की जो है ना वो भेज दूंगा। इन सबसे रेलिवेंट डाटा जो है मैं सर्च करके आपको खुद भेज दूंगा, अदरवाइज आप गूगल करो, वेल एंड गुड है। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग इंटरव्यू प्रिपेयरिंग टॉपिक, देन यू कैन आस्क मी।